दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम मनोज होता है, जो मुंबई में रहता है। और उसकी एक बहन बड़ी होती है जिसका नाम किरण होता है। तो वो किरण किस तरीके से किरण की देह का व्यापार दिल्ली जीवी रोड पर जो वेश्यालय चलते हैं उसमें किया जाता है। तो ये कहानी लेकर के हम आए हैं। वीडियो यदि अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, किरण जो लड़की होती है घर में भाई और बहन में से बड़ी होती है, तो जिसके कारण वो घर का खर्चा चलाने के लिए एक मुंबई में ही कंपनी में जॉब करने लगती है। लेकिन किरण की एक फ्रेंड बन जाती है जो साथ में ही जॉब कर रही थी। तो वो जो फ्रेंड खुशबू नाम की लड़की होती है, वो और किरण दोनों लोग कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं, डेली ड्यूटी पर जाते हैं और जो कंपनी से सैलरी पाते हैं, किरण जो सैलरी पाती है वो अपने घर का परिवार का खर्चा चलाती है। छोटा एक भाई अकेला होता है और मम्मी पापा होते हैं। तो वो कुछ ही दिनों में खुशबू जो उसकी फ्रेंड होती है उसके पास फ़ोन आता है और उससे कहा जाता है कि तुम्हें दूनी सैलरी दी जाएगी। मुंबई में जो कंपनी है उससे दूनी सैलरी दी जाएगी। एक दिल्ली में मेरी एक कंपनी है, वहाँ तुम आ जाओ। तो जब खुशबू होती है वो किरण को बताती है कि किरण ऐसे ऐसे बात है और हम यहाँ से अभी जा नहीं सकती हूँ क्योंकि हमारे घर पर दिक्कत है और हमारे मम्मी पापा जाने नहीं देंगे। लेकिन सैलरी अच्छी है, पैसे अच्छे हैं, यदि तुम जाना चाहो तो चली जाओ। तो किरण जो होती है वो खुशबू से हाँ कर देती है और किरण अपने घर अपने भाई और माता पिता से बातचीत करके जाने के लिए तैयार हो जाती है। अपना बैग तैयार करती है और स्टेशन पहुंच जाती है। जैसे ही ट्रेन आती है, रात को लगभग 8 बज रहे होते हैं, ट्रेन आई, किरण बैठ गई और जैसे ही दिल्ली ट्रेन पहुंची, सुबह के लगभग 4 बज चुके थे। किरण ट्रेन से उतरी, थोड़ा एक चाय का नाश्ता किया, उसके बाद वो उस कंपनी तक जाने के लिए ऑटो का इंतज़ार करने लगी। कुछ ही देर बाद ऑटो आ जाते हैं, वहाँ से ऑटो वालों को कंपनी का पता बताती है। ऑटो वाला जो होता है किरण को बैठाता है और उस कंपनी के सामने छोड़ देता है। जब कंपनी के पास जाने के बाद किरण अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के एक लंबी जो लाइन सुबह सुबह लग रही थी इंटरव्यू में के लिए, डॉक्यूमेंट्स जो जमा हो रहे थे वो डॉक्यूमेंट्स वाली लाइन में लग गई, खड़ी हो गई, क्योंकि उसे भी डॉक्यूमेंट्स जमा करने थे अपने। कुछ देर बाद उसमें एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति आता है और चाय बेचता हुआ उधर से निकलता है। तो किरण को कुछ चाय की तलब लगी तो उसने उससे 10 रुपए की चाय मांगी। किरण ने 10 रुपए दे दिए और चाय वाले ने एक चाय दे दी। किरण थोड़ी देर चाय जैसे ही पी, चाय लगभग आधी पी पाई, लेकिन तब तक किरण को एकदम नशा चढ़ आया और वो तुरंत ही बेहोश होने की कगार पर आ गई। जब उसने अपने आप को नहीं संभाल पाया, क्योंकि उस चाय में कुछ नशीले पदार्थ मिले हुए थे, तो वो उस लाइन से हट कर के पास में एक सामने फील्ड में एक पेड़ खड़ा हुआ था, उस पेड़ के नीचे बैठ गई जा कर के और सिर के पास अपना जो बैग लेकर गई थी वो बैग रख लिया और बैग रख कर के लेट गई। जब सिर से बैग रख कर के लेट गई तो वो जो बुजुर्ग व्यक्ति जिसने चाय दी थी, थोड़ी देर बाद वो आता है और उस किरण को बेहोशी की अवस्था में वहाँ से उठाता है और दिल्ली में ही जो जीवी रोड पर वेश्यालय चल रहे होते हैं, वहाँ वहाँ वो उस लड़की को ले जा कर के बेच देता है। जब उस वेश्यालय में किरण को बेच दिया जाता है, उधर खुशबू और जो किरण के भाई माता पिता होते हैं
वो लोग जान रहे होते हैं कि हमारी किरण वहाँ कंपनी में जॉब करने गई है, जॉब कर रही होगी। लेकिन जब खुशबू किरण का फ़ोन लगाती है तो फ़ोन भी अवेलेबल बताता है। तो किरण वहाँ पर मजबूरन होकर के वेश्यालय में जब उसे होश आता है तो मजबूरी में वो देह का व्यापार करने लगी, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। ग्राहक आते थे, पैसे जमा करते थे, पैसे देते थे, तो उसके साथ संबंध बनाते थे। लेकिन मजबूरी में किरण को ऐसा करना पड़ रहा था, क्योंकि वहाँ उसका कोई नहीं था और ना ही वहाँ से वो बाहर निकल सकती थी। लेकिन लगभग 1 महीना बाद एक ग्राहक आया, तो जो वो ग्राहक आया तो उससे वो उसके पैर पकड़ के रोने लगी। तो उस ग्राहक ने पूछा, बताओ क्या बात है? तो वो किरण उस ग्राहक से कहती है कि आप हमसे जैसे भी संतुष्ट होना चाहें वैसे संतुष्ट हो लें, लेकिन मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पर आप मेरे घर पे मेरे भाई के पास कॉल कर देना, जिससे कि मेरा भाई यहाँ आ सके और हमें इस नरक से निकाल सके। तो वो ग्राहक उससे इस बात से सहमत हो जाता है और कुछ देर तक वो उसके रूम में रहता है, वहाँ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद उसका जो नंबर किरण बोलती है वो नंबर लिख कर के अपनी डायरी में, और वो ग्राहक बाहर निकल आता है। बाहर निकलने के बाद उसके भाई के पास वो कॉल लगाता है और भाई से कहता है कि बेटा, तेरी बहन यहाँ दिल्ली जीबी रोड पर एक वेश्यालय में वेश्या का काम कर रही है, जिसे किसी तरीके से मजबूरी में उस वेश्यालय में फांस दिया गया है। और उसने हमसे आज रो करके कहा है कि मुझे कैसे भी यहाँ से बाहर निकलवाओ, तो मैंने तुम्हारे पास फ़ोन कर दिया। अब तुम आ जाना और जैसे भी यहाँ से इसे निकाल पाओ निकलवा ले जाना। उधर जब किरण के भाई को ये बात पता चलती है तो किरण का भाई ज़्यादा इधर-उधर बात को न बताते हुए अकेला ही कुछ पैसे लेता है और अपने कपड़े बैग में रखता है और वहाँ से चल देता है। जैसे ही वो दिल्ली आता है तो दिल्ली आने के बाद उसी ग्राहक के पास वो उस नंबर पर कॉल वापस करता है और कहता है कि भैया, मैं दिल्ली आ गया हूँ, आप क्या हमसे मिल सकते हैं? तो वो ग्राहक सोचता है अपने मन में कि कहीं ये मेरे साथ ही कुछ फंसाने की साजिश न रच दे। इसलिए वो ग्राहक कहता है कि नहीं, मैं मिल तो नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम हमसे कॉल पर ही बात कर सकते हो, जो मुझे बताना चाहो या पूछना चाहो मैं तुम्हें कॉल पर ही बता देंगे। तो वो लड़का पूछता है कि हमको ये रास्ता बता दो कि हम यहाँ से अपनी बहन को कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि किरण से लड़का छोटा था और किरण काफ़ी समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन किरण से मिल नहीं पाता था क्योंकि वो तो उस वेश्यालय में अंदर बंद थी। तो जब वो उसका किरण का भाई उस ग्राहक से पूछता है तो वो ग्राहक बताता है कि तुम्हें भी यहाँ बाहर पैसे जमा करने होंगे, ग्राहक बनकर के लिए अंदर जाना होगा तुम्हें, और ज़्यादा पैसे यदि माँगे तो ज़्यादा भी दे देना और कह देना कि हमें अपने मनपसंद की ही लड़की चाहिए। तो वो एक व्यक्ति तुम्हारे साथ जाएगा, वो अंदर की सारी लड़कियां तुम्हें दिखाएगा और तुम अपनी बहन को पहचान लेना और अपनी बहन वाले ही रूम में घुस जाना और उसके बाद अपनी बहन से बातचीत कर लेना। जब इतनी उसके द्वारा सलाह मिल जाती है किरण के भाई को, तो वो बाहर गेटमैन जो होता है उससे बातचीत करता है और उसे पैसे देता है, लेकिन उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देता है और कहता है कि मुझे अपनी मनपसंद की ही लड़की चाहिए। तो वो एक साथ में जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम अपने मनपसंद की ही लड़की लेना। जब किरण का भाई अंदर वेश्यालय में घुसता है, देखता है कि उसे अलग-अलग वो रैक दिखाई जाती हैं, लेकिन उसे उसकी बहन नहीं दिख रही थी। तो उसे जैसे ही चिंता बढ़ती है, अधिक चिंता बढ़ती जाती है, क्योंकि उसे अपनी बहन से मिलना था। तो कुछ ही देर बाद उसकी बहन जो थी वो नज़र पड़ गई और बहन वाले ही रूम की तरफ हाथ उठाते हुए बोला कि मुझे यही लड़की चाहिए। तो वो जो उसके साथ आया था वो उसे उसी कमरे में कर देता है और समय बता देता है
कि इतने समय के लिए तुम्हें इसमें रुकने दिया जाएगा। जैसे ही वो लड़का अंदर किरण के पास जाता है, अपनी बहन के पास जाता है, बहन को देख करके फूट फूट करके रोने लगता है, लेकिन बहन उसके मुंह को बंद कर लेती है और गले से लगा लेती है अपने भाई को, और काफ़ी धैर्य बनाते हुए कहती है कि बेटा, यदि तू यहाँ रोएगा तो ये सारे बाहर वाले और जो अन्य इसमें हैं वो सब जान लेंगे कि भाई बहन मिल गए हैं, आकर के यहाँ से निकालने की कुछ साजिश हो रही है, तो तुझे भी मार सकते हैं, इसलिए बिल्कुल शांत रहो और मैं जो तुझे रास्ता बताएं वो रास्ता अपना ले। उस रास्ते से तू यहाँ से मुझे निकाल करके ले जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। अगर तूने किसी को ये बात बता दी तो तुझे भी यहाँ पर मार दिया जाएगा और हो सकता है मुझे भी मारा जाए। तो वो उस किरण का भाई बिल्कुल शांत हो जाता है और शांत पूर्वक अपनी बहन किरण की बात को सुनता है। किरण कहती है कि बेटा, तुम यहाँ से बाहर निकल के जाना, और जो दिल्ली में महिला आयोग होता है उस महिला आयोग की अध्यक्ष एक महिला होंगी, उन महिला से जाना, उनके चरण छूना, उनके पैरों से गिर कर के गिड़गिड़ाना, रोना और उन्हें अपनी समस्या बताना। तो सिर्फ महिला आयोग की अध्यक्ष ही जो हैं वो ही मुझे इस नरक से निकाल सकती हैं, यहाँ से निकाल सकती हैं। दोस्तों, किरण का भाई लगभग जितना समय उसे दिया गया था उतने समय तक अपनी बहन के पास रहा। उसके बाद उस वेश्यालय से निकल कर के बाहर जाता है और महिला आयोग का पता लगाता है, महिला आयोग कार्यालय जाता है और वहाँ जो महिला आयोग की अध्यक्ष होती हैं उन्हें अपना पूरा दास्ता सुनाता है। तो महिला आयोग की अध्यक्ष अपने जो कर्मचारी होते हैं, कार्रवाई करने वाले कर्मचारी जो भी होते हैं, उन्हें लेकर के साथ में कुछ पुलिस को लेकर के और उस वेश्यालय में जाती हैं, उस पर छापेमारी करती हैं। तो जैसे ही उन्होंने जांच की तो वो लड़की महिला आयोग के पास आकर के रोने लगी, चिल्लाने लगी और पूरी अपनी उन्हें स्टोरी सुनाई, कहा कि मुझे इस तरीके से यहाँ बेच दिया गया है। उसके बाद महिला आयोग जो होती है उस लड़की की हेल्प करती हैं और उस वेश्यालय से बाहर निकालती हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आजकल लड़के लड़कियां बाहर जॉब करने जाते हैं, लेकिन काफ़ी सचेत रहें, जागरूक रहें, किसी का भरोसा न करें बाहर जा कर के। किस तरीके से कब कौन क्या नशीला पदार्थ पिला दे, किसी का कोई भरोसा नहीं है। कौन तुम्हारे साथ क्या साजिश रचना चाह रहा हो। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि सचेत रहें, जागरूक रहें और ऐसे जो स्कैम चल रहे हैं आजकल ज़्यादा, उन स्कैम से बचें, उन फ्रॉडवादियों से बचें। धन्यवाद।